वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जो प्लैनेटरी वॉर मार्स और सैटर्न की हो रही है उसके ऊपर बात करेंगे कि 12 ज़ोडिएक के ऊपर उसके क्या असरात मिल सकते हैं। इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे क्योंकि अब आने वाले बहुत बड़े इवेंट्स हैं। एक तो ये मार्स सैटर्न का जो है एक ही घर में कंजक्शंस होना, फिर लूनर स्क्लिप्स का होना, फिर 8 तारीख को अप्रैल को सूरज ग्रहण होना, फिर 10 तारीख को इन दोनों प्लैनेट्स का सेम डिग्री वाइज एक जगह पर होना, फिर 4 अप्रैल 4 से 5 अप्रैल को सैटर्न का पूर्व भद्र नक्षत्र यानी कि जुपिटर के नक्षत्र पे अगले 6 महीने रहना। ये बहुत बड़े इवेंट है। इन सब के ऊपर मुख्तलिफ टाइम पर वीडियो जरूर बनाएंगे। आज हम बात करेंगे कि मार्स और सैटर्न के ऊपर जो 12 जोड़ी के ऊपर है उसके क्या असरात पड़ सकते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। दोनों एक बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी है। फलक का जो 11वां घर है और 10वां घर है वो सैटर्न का घर है और मार्स उसी 11वें घर में जो कि सैटर्न का अपना घर है। मार्स एक्शन का कारक है, मार्स लड़ाई झगड़े का कारक है, मार्स एनर्जी, हमारी जितनी बॉडी के अंदर एनर्जी होती है उसका कारक है। और सैटर्न जो है वो लेबर तबके से ताल्लुक रखता है और गरीब तबके से भी ताल्लुक रखता है। और सैटर्न अपने घर में बैठा हुआ है, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ मार्स को डिसिप्लिन के अंदर रह के चीजें तो करनी है। अगर जरा सा भी डिसिप्लिन से आप बाहर हुए, जरा सा भी एग्रेशन में आप आए, जरा से भी चिड़चिड़ापन आपके अंदर बढ़ा और आपने एक्शन करने की कोशिश की, तो याद रखिएगा उसका रिएक्शन भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो बात करते हैं 12 जोडिक पे। अब बुर्ज हमल से शुरू करते हैं। चाहे मार्स हो या सैटर्न हो, दोनों ही 11वें घर में बहुत अच्छे माने जाते हैं क्योंकि 11वां घर लाभ और बेनिफिट्स का घर है। लेकिन ये दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। मार्स को क्या लगन का मालिक भी है और 8वें घर का भी मालिक है, और सैटर्न आपके 10वें और 11वें घर का मालिक है। और इन दोनों का एक ही घर में इकट्ठा होना, मिलाप होना तो ज्यादा अच्छा तो नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बड़े नेटवर्क के थ्रू, बड़े गैदरिंग के थ्रू कुछ फाइनेंशियली गेन जरूर होगा आपका। लेकिन आपका रिएक्शन क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल में रहकर और चीज़ों को डिसिप्लिन में रहकर नहीं करने की कोशिश की, तो यही रिएक्शन आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा तूफान भी खड़ा कर सकता है। क्योंकि ये दोनों प्लैनेट आपके 5th हाउस को देखेंगे। 5th हाउस ओहदे का घर भी होता है, 5th हाउस औलाद का भी घर होता है। तो औलाद से भी कोई परेशानी जो है वो देखने को मिल सकती है, और यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो भी प्रॉब्लम आ सकती है। औलाद को लेकर कोई हेल्थ इश्यूज या उनके कोई दूसरे इश्यूज जो है वो बड़े प्रॉब्लम में आ सकते हैं। रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। फिर मार्स आपके दूसरे घर को भी देखेगा। दूसरा घर बोलने का होता है, फैमिली का होता है, तो फैमिली को लेके भी थोड़ा टेंशन रह सकती है। जहाँ ये फाइनेंशियली गेन देगा तो वहाँ आपके लफ्ज़ों का, बोलने का बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएगा। वीनस भी इधर ही होगा, तो बहुत केयरफुली होके आपने अगर कंट्रोल में रहते हैं तो डेफिनेट यहाँ पे आपको एक बड़ा बेनिफिट्स गेन जो है वो देखने को ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि ये 6ठे घर को भी देखेगा। कोशिश करनी है आपने कि अपने वर्किंग प्लेस पे चीज़ों को डिस्प्यूट में मत डालें और किसी से फजूल बहस की तरफ मत पड़े, वरना छोटी सी चीज़ एक बड़ा तूफान खड़ा कर सकती है। टॉरस की बात करें, हम बुर्ज सौर की बात करें, तो सैटर्न इस कुंडली में बहुत खूबसूरत 2 घरों का मालिक है। 9th हाउस का और 10th हाउस का मालिक है। तो 10th हाउस का मालिक 10th हाउस में बैठा हुआ है, बहुत खूबसूरत बैठा हुआ है। मार्स आपके 7th लॉर्ड है और 12th लॉर्ड है। तो मार्स 7th लॉर्ड होने की वजह से मार्केश भी बनता है, आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, आपकी पब्लिक इमेज का भी है। तो यहाँ उसका 10वें घर में बैठना
तो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को जरूर मिल सकती है अगर आप सही डायरेक्शन में चले। ज़रा सा भी चीज़ों को आपने ओवर लेके गए या चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। यहाँ चीज़ों को कैरियर से चीज़ों में आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को भी मिल सकती है। फोर्थ हाउस को देखेगा तो मदर की सेहत को लेकर थोड़ा मसला मसाइल रह सकता है। घर में व्हीकल या गाड़ी को लेकर मसला मसाइल भी हो सकता है। घर में कुछ प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रिशियन चीज़ों को लेके या घर में कोई टूट फूट का शिकार जो है वो चीज़ें होती है। खासतौर पर किचन को लेके भी चीज़ें थोड़ा सा आपको एहतियात करनी पड़ेगी। और यहाँ 8वीं नजर से वो देखेगा आपके 5th हाउस को भी, तो औलाद को लेके भी थोड़ा सा आपको थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा। और ख़ासतौर पर जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, चाहे वो एरीज हैं या टॉरस हैं, तो बहुत केयरफुल होके यहाँ उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, वरना प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती हैं उनको जो हमला उठते हैं। तो टॉरस वालों को थोड़ा क्रिटिकल सा अपना रहना है, कंट्रोल में रखना, क्योंकि मार्स की चौथी नज़र आपके लगन के ऊपर पड़ेगी। तो ज़रा हाइपर होकर अगर आपने चीज़ों को किया तो बने बनाए काम आप खुद बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि सैटर्न यहाँ आपको भरपूर अंदाज से देना चाहेगा। तो जो भी आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं वो ज़रा डिसिप्लिन में करते हैं तो बहुत ज़्यादा वही एनर्जी आप अपने वर्क में लगाएं, अपने काम पे लगाएं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। बुर्ज जोजा के लिए बात करें तो बुर्ज जोजा के लिए ये 9th हाउस में हो रहा है सब कुछ। तो 9th हाउस में, क्योंकि ये आपके 11th हाउस का भी मालिक है और आपके छठे घर का भी मालिक, तो कहीं ना कहीं से पैसा तो जरूर आपको मिल सकता है। फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स रह सकती है। हाँ, जरा ट्रेवल करने से थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, लॉन्ग ट्रेवल से ज़रा एहतियात कर लीजिएगा। अगर करेंगे तो कोई ना कोई आपको ट्रेवल्स के दौरान प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है यहाँ पर आपको, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना चाहिए। बॉसेस के साथ भी ज़रा बिगड़ सकती है, क्योंकि फादर का भी घर है तो फादर की भी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल गेन ज़रूर आ सकता है, तो अपनी व्हीकल्स का भी खास तौर पर ख्याल रखिएगा। ड्राइव करते हुए ड्राइव की तरफ फोकस कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर, वरना एक्सीडेंट्स होने के भी चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि सैटर्न आपके 8वें घर का मालिक है और वो छठे घर का मालिक है और वही आपके 9th हाउस में हो रहा है। तो यहाँ कुछ बड़े रास्ते भी आपके लिए खुलेंगे। चाहे अगर फॉरेन जाना है तो ये टाइम को थोड़ा अवॉइड कर लें, तो बहुत से रास्ते आपके खुलते हुए नजर आएंगे आपको। कैंसर की बात करें तो कैंसर वालों के लिए भी ये 8वें घर में हो रहा है, क्योंकि मार्स यहाँ बहुत बड़ा योग कारक प्लेनेट है, लेकिन वो 8वें घर में बैठा हुआ है। 8वां घर जहाँ ससुराल का घर होता है, 8वां घर बड़ी बीमारी का भी घर होता है, और अचानक फाइनेंशियली गेन का भी मालिक 8वां घर होता है, क्योंकि आप मार्स आपका 5th और 10th लॉर्ड है। तो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आप कोई बदलाव या चेंज ज़रा सोच समझ के कीजिएगा। जल्दबाजी में उठाया हुआ फैसला वो आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कर सकता है। जो इंश्योरेंस से रिलेटेड काम करते हैं या कमीशन से रिलेटेड काम करते हैं या स्टॉक मार्केट में हैं, तो थोड़ा देखभाल के कीजिएगा, तो गेन तो होगा, लेकिन एकदम अचानक ज़्यादा के चक्कर में आपको बड़ा नुकसान भी करवा सकते हो। थोड़ा केयरफुली लेके चलिएगा, अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़रा कॉन्शियस रहिएगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज असद की, यानी बुर्ज असद ल्यू की बात करते हैं। आपके ये 7th लॉर्ड में हो रहा है। जिस तरह कैंसर का मार्स योग कारक है, इसी तरह आपका भी मार्स योग का प्लेनेट है। 7th हाउस में हो रहा है आपके। बिजनेस का भी होता है, मैरिज पार्टनर का भी होता है और बिजनेस पार्टनर का भी होता है। तो बहुत केयरफुल होके आपको ये दिन गुजारने हैं। जरा सा भी लापरवाही और जरा सा भी ऊंची आवाज या जरा सा भी कुछ एग्रेशन में किया हुआ कदम आपके रिलेशनशिप को खराब कर सकता है। आपको बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। आपको एक ही लम्हे में जो भी बहुत अच्छा था, ये पता चले कि इन 45 दिनों में आपका एक बरसों पुराना रिलेशनशिप ब्रेक हो सकता है। तो खास तौर पर अपने 8वीं नज़र से वो दूसरे घर को देखेगा जहां पहले से केतु बैठा हुआ है। तो आप अपने लफ्जों पे बहुत कंट्रोल रखिएगा। आपके मुंह से निकला हुआ लफ्ज किसी के लिए तीर बन सकता है और किसी के लिए शहद भी बन सकता है। अगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि आपके 4th लॉर्ड का भी मालिक है। गाड़ी को भी कोई मसला मसाइल आ सकता है। मदर की हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा आपको
कॉन्शियस रहना है, यहाँ पे चीजें थोड़ी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। विर्गो की बात करें तो विर्गो का सैटर्न त्रिकोण का भी मालिक है और छठे घर का भी मालिक है, यानी यहाँ पर सैटर्न अच्छा भी है और छठे घर का भी मालिक है, लेकिन छठे घर में सैटर्न भी अच्छा, मार्स भी अच्छा होता है। यहाँ आप अपने दुश्मनों पे बहुत ज्यादा भारी पड़ेंगे। आप अगर कोर्ट या लिटिगेशन में जा रहे हैं तो वो भी आप विन करते सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर दुश्मनों का भी नाश होगा, आपकी चीजें बहुत बेहतर होंगी। लोन है तो वो भी खत्म होगा, लेकिन सेहत से रिलेटेड चीजों का मसला मसाइल रहेगा। सेहत को लेकर थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना है। मार्स आपको 8वें से ताले को भी देखेगा, तो ज्यादा एग्रेशन में मत आइएगा और कोशिश कीजिएगा कि गुस्से से दूर रखिएगा और अपने आप को जरा कंट्रोल में रहिएगा, क्योंकि आपके अगले घर में राहु बैठा हुआ है और आपके यहाँ केतु बैठा हुआ है, तो यहाँ आपको चोट लगने का या सर्जरी का भी डर है, तो इन चीजों थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। बात करते हैं बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा की बात करते हैं। सैटर्न आपका भी बहुत बड़ा योग कारक प्लेनेट है, और मार्स जो कि आपके 7th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड है, इन दोनों को मार्केश कहा जाता है। तो यहाँ 5th हाउस में ये सब कुछ हो रहा है, डिफीट भी मार्स को ही होनी है, तो बहुत केयरफुली रिलेशनशिप को लेकर चलना है, पार्टनरशिप को लेकर चलना है। अपने बिजनेस में कोई ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी जो कि थोड़ी सी लालच में आप आके कोई गलत बड़ा फैसला कर बैठे, जो आपके लिए आगे फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम ले आए, आपके लिए कोई प्रॉब्लम लेकर आ जाए। तो इन चीज़ों को बहुत केयरफुल, और ख़ास तौर पर जो प्रेग्नेंट फीमेल है लिब्रंस, उनको बच्चों के मामले में थोड़ा जो प्रेग्नेंट है उनके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, वरना मिसकैरेज या कुछ इस तरह का मिसहैप हो सकता है। और बस औलाद को लेके भी थोड़ा मसला मसाइल भी रह सकता है, तो वो चीज़ें देखकर आपको थोड़ा सा कंट्रोल में रहना है। तो थोड़ा सा आप देखेंगे चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई दिखेंगी आपको। हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो आपका लगन का मालिक मार्स है, छठे का भी मालिक है। सैटर्न आपके 3rd और 4th हाउस का मालिक है। सिबलिंग्स का भी ये मालिक है आपका, और 4th हाउस में हो रहा है। तो पहले तो कोशिश करनी है कि अपने घर का माहौल बहुत पीसफुल कंट्रोल में रखना है। आपने घर के माहौल को लेके, व्हीकल्स को लेके, घर के माहौल को लेके, घर के मेंटेनेंस को लेके, मदर की हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है आपने। यहाँ आपने अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और क्योंकि मार्स 4th, दोनों ये प्लेनेट 4th हाउस में अच्छे नहीं माने जाते, और 4th हाउस पीस ऑफ माइंड का भी होता, वो पूरी तरह आपका तबाह हो सकता है। और यहाँ पे सिबलिंग के साथ, छोटे बहन भाइयों के साथ भी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना पड़ा। यहाँ से ये 7वें घर को भी देखेगा मंगलेय योग, तो अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपको बहुत सोच समझ कर, हाँ बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में आपको कोई ना कोई नई जंप जरूर दे सकता है। ये बात करें हम सेजिटेरियस की, जिसकी ये 3rd हाउस में हो रहा है। 3rd हाउस में दोनों ही बहुत खूबसूरत होते हैं। मार्स आपके 5th और 12th का लॉर्ड है, लेकिन सिबलिंग के घर में 3rd हाउस में, छोटे बहन भाइयों के घर में, एक तो शॉर्ट ट्रेवल से आपने केयरफुल होकर रहना है कि शॉर्ट ट्रेवल आपने अगर है तो उसको पोस्टपोन करते हैं। छोटे बहन भाइयों के साथ इख्तलाफात जो हैं उससे थोड़ा सा कोशिश करें ना बने, और कोई डॉक्यूमेंटेशंस या कोई सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसा वर्ड्स लिखते हुए ज़रा 4 दफ़ा सोचिएगा कि आपका लिखे हुए वर्ड से कुछ हंगामा आराई हो सकती है। तो डॉक्यूमेंटेशन को लेकर थोड़ा सा केयरफुल होकर साइन कर लीजिएगा यहाँ पर, तो भी बेहतर है। औलाद को लेकर थोड़ा सा मसला मसाइल ज़रूर रह सकता है, तो यहाँ भी थोड़ा सा केयरफुली आपको चीज़ों को हैंडल कीजिएगा। तो यहाँ ये देख रहे हैं कि सैटर्न आपके दूसरे और तीसरे घर का मालिक, तो फाइनेंशियली मैटर्स को भी लेके आपने थोड़ा केयरफुल रहना है कि फाइनेंशियली भी आपके साथ कोई धोखा वगैरह हो सकता है, तो यहाँ पे बहुत थोड़ा एहतियात कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों घर में थोड़ा उसमें बहुत अच्छा माना जाता है, शॉर्ट ट्रैवल से थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, जिसकी ये दूसरे घर में हो रहा है सब कुछ। दूसरा अगर फैमिली का होता है, फाइनेंस का होता है, तो बहुत ज़्यादा केयरफुली आपको अपने फैमिली मैटर्स को कंट्रोल में रखने हैं। अपनी फैमिली में कोई डिस्प्यूट नहीं डालना, और अपने बोलने पर जितना आप ज़्यादा कंट्रोल रख सकते हैं उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। वरना फैमिली को
और फाइनेंशियली लॉस होने के या फाइनेंशियली ट्रबल्स आने के बहुत ज़्यादा योग बन रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा केयरफुली चीज़ों को आप मैनेज करते हैं तो यहाँ बहुत ज़रा बेहतर आपके लिए। बात करें एक्वेरियस के, जहाँ ये सब कुछ हो रहा है, तो सबसे पहले तो आपने अपनी ज़ात को ही लेकर करना है। बहुत ज़्यादा आपकी ज़ात, क्योंकि सैटर्न भी उधर बैठा, मार्स भी बैठा है, आपके अंदर एक बहुत एग्रेशन वाली चीज़ें होंगी। आपने बड़ा कंट्रोल लेकर चलना है और अपनी पर्सनैलिटी को लोगों के सामने जो आपके है उसको उसी तरह रखना है, वरना एक अलग इमेज जो है उभर के सामने आ सकता है जो उससे पहले लोगों ने कभी ना देखा हो आपका। और अपने पार्टनर के साथ भी कोशिश कीजिएगा कि रिलेशनशिप को बहुत नॉर्मलाइज रखिएगा, चाहे वो लाइफ पार्टनर है चाहे वो बिजनेस पार्टनर है। यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है और ससुरालियों के साथ भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। बात करें पाइसेस की, जिसके ये सब कुछ 12वें घर में हो रहा है, तो आपको अनसडनली बहुत ज्यादा बड़े खर्चे अचानक करने पड़ सकते हैं। फॉरेंस के लिए, हॉस्पिटलाइज के लिए बहुत ज्यादा ये चीजें हो सकती हैं, तो बहुत थोड़ा केयरफुल होकर, सिबलिंग के साथ भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है और फैमिली को लेके भी थोड़ा इश्यूज खड़ा हो सकता है, क्योंकि फैमिली का मालिक और पैसों का मालिक 12वें घर में है, तो किसी पैसे को लेके इश्यू खड़ा हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा मसाइल हो सकता है। तो पहले अपने खर्चों पे कंट्रोल रखें, तभी आप कुछ बेहतर अंदाज में सोच सकते हैं और चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत केयरफुली होगा। ये था 2 बड़ी ऑपोजिट एनर्जियों का एक योग मिलना और डिग्री वाइज होना। इसको और डिटेल के साथ मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर ग्रेन के ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे, फिर सैटर्न का पूर्व भद्र में आना, उसके ऊपर भी डिटेल के साथ बात करेंगे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।